हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है बेंजीन कार्बोकेटायंस बेंजीन कार्बोकेटान लेस स्टेबलाइज हो जाता है कंपेयर टू साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटान। मींस अगर हम इसको देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो बेंजीन कार्बोकेटायंस के अंदर रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटान के अंदर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। रेजोनेंस की कोई सिचुएशंस नहीं हो रही है। तो होना क्या चाहिए? मोर स्टेबल बेंजील कार्बोकेटान को होना चाहिए, बेंजील कार्बोकेटान को मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है एक्सटर्नली वो होता नहीं। स्टेबल होता कौन है? स्टेबल होता है आपका साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटान। मोर स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटान्स। आखिर क्या हो जाता है कि ऐसा हो जाता है, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इन द केस ऑफ साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटान, जो मिथाइल रिंग होती है, अगर इसको हम देखें, जो आपको ये रिंग दिख रही है, ये जो रिंग होती है, इसमें जो कार्बन्स होते हैं, इसको रिस्पेक्ट हम देखें, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन भी लगे होते हैं और इसके जो बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। लेकिन ये जो कार्बन्स होता है एक्चुअली क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और sp3 हाइब्रिडाइज होने का एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन कितना होता है? 60 डिग्री होता है। मतलब ये क्या हो जाता है, 60, जहां पर एंगल स्ट्रेंथ, जिसको हम कह सकते हैं एंगल स्ट्रेंथ, और एंगल स्ट्रेंथ होने की वजह से, मतलब एंगल स्ट्रेंथ की होने की वजह से ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपिल जो रिंग होती है, 3 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग होती है, वह अनस्टेबल होती है। और उसी अनस्टेबल की वजह से हम देखते हैं आखिर होता क्या है, इसी अनस्टेबल होने की वजह से। और दूसरा प्रश्न ये भी होता है, जो साइक्लोप्रोपिल रिंग होती है, साइक्लोप्रोपिल रिंग में एक प्रश्न और आप देखें कि साइक्लोप्रोपिल में जो कार्बन्स आपको दिख रहे हैं, इन कार्बन में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, जिसको हम बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ये बनाना बॉन्डिंग के नाम जानी जाती है। ऐसा क्या हो जाता है बनाना बॉन्डिंग? ये बनाना बॉन्डिंग होती है जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है सिग्मा और पाई के इंटरमीडिएट होता है। और ये जो बॉन्ड आप होता है, ना तो पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करता है, ना तो एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करता है। ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, और जिसका बॉन्ड डिस्टेंस सिग्मा और पाई क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। ऐसा आखिर क्यों करता है? ये अपनी स्ट्रेंथ को बचाने की कोशिश करता है, उसी को हम देखते हैं। तो यहां पर जो साइक्लोप्रोपिल रिंग होती है, ये तो 60 डिग्री में रहना चाहती है, लेकिन स्ट्रेंथ की वजह से ये जो बना हुआ स्पेशल टाइप का बॉन्ड से बनाना बॉन्ड कहते हैं, अपने क्या करता है? स्ट्रेच करता है, अपने को फैलाता है, और ये स्ट्रेच करते करते इतना बड़ा कर देता है कि इसके मिथाइल कार्बोकेटान पर पाया जाने वाला, जो कि बैकेंड पी ऑर्बिटल रखता है, ये क्या रखता है? बैकेंड पी ऑर्बिटल रखता है। और ये बैकेंड पी ऑर्बिटल्स और ये जो बनाना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इतनी करीब हो जाते हैं कि इनके बीच एक इंटरेक्शन काम करने लगता है, और ये इंटरेक्शन इस साइड से भी करता है और इस साइड से भी इंटरेक्शंस करता है। और उसे पता है कि ये अनस्टेबल रिंग होती है, ये रिंग चाहती है मुझे कोई तोड़ दे, तो तोड़ने वाला काम कौन करता है? बैकेंड पी ऑर्बिटल्स। और ये इंटरेक्शन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये बॉन्ड बनाना बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और अगर इस साइड से इंटरेक्शंस होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इस एंड पर क्या बना देता है? कार्बोकेटान बना देता है। अगर यही इंटरेक्शन इस साइड से जब होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर क्या बना देता है? कीटान्स इस एंड पर बना देता है। यह इंटरेक्शन की वजह से आप देख रहे हैं, यह आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहा है। किस में जा रहा है? कॉन्जुगेशन में जा रहा है। और ये कॉन्जुगेशन 2 साइड से हो रहे हैं, तो ये साइक्लोप्रोपिल रिंग में जो ये कॉन्जुगेशन देखा जा रहा है, ये कॉन्जुगेशन इतना इफेक्टिव होता है कि एक नॉर्मल रेजोनेंस पर डोमिनेट कर जाता है,
और इस टाइप के रेजोनेंस को, इसको हम एक रेजोनेंस भी नाम देते हैं। इस टाइप के रेजोनेंस को हम किस नाम से पुकारते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। किस नाम से पुकारते हैं? डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, अगर डीजे बज रहा है, न नाचने वाला भी पर्सन क्या कर जाता है? नाचने लगता है। मतलब जिसको नाचने नहीं आता वह भी नाचना सीख जाता है। इसका मतलब जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं था उसमें भी रेजोनेंस हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस यहां पर देखी जाती है और ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये जो होता है साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटान बेंजाइल कार्बोकेटान से मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? डांसिंग रेजोनेंस। क्या पाया जाता है? डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है बताओ? इसके अंदर एक जनरल रेजोनेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जनरल रेजोनेंस पाया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक जनरल रेजोनेंस पाया जाता है दिस, और यहां पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये जनरल रेजोनेंस होता है। अब हम कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल शेयर किया कि यहां पर आपसे बताना है कौन सा SN1 रिएक्शन को ज्यादा स्टेबल होगा। SN1 ज्यादा स्टेबल होगा, तो SN1 कौन सा ज्यादा स्टेबल शो करेगा? तो किसका SN फास्ट होगा या मोर स्टेबल SN1 रिएक्शन देगा? तो मोर स्टेबल SN1 रिएक्शन वो देगा जिसका कार्बोकेटान, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बनता है, जिसका कार्बोकेटान, इसका जो कार्बोकेटान बनेगा SN1 में पहले क्या होगा? लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, और लीविंग ग्रुप के बाहर जाने की वजह से पहले क्या बनता है बताओ? पहले स्टेप में क्या बनाता है? कार्बोकेटान बनाता है। पहले स्टेप में क्या बनाता है? कार्बोकेटान बनाता है। और ये जो कार्बोकेटान होता है जिसके साथ साइक्लोप्रोपिल रिंग है, साइक्लोप्रोपिल रिंग, 3 साइक्लोप्रोपिल रिंग डांसिंग रेजोनेंस में जाएंगी। किस में जाएंगे? डांसिंग रेजोनेंस में जाएंगी। इसका मतलब यहां पर जो डांसिंग रेजोनेंस होगा वह 3 साइक्लोप्रोपिल रिंग देंगी। लेकिन इन द केस ऑफ ये ट्राइफेनिल जो आपको दिख रहा है, इस केस में जो कार्बोकेटान होगा, जब ये निकलेगा तो ये जो कार्बोकेटान बनेगा ये एक जनरल रेजोनेंस देगा। मतलब इसमें एक जनरल रेजोनेंस पाया जाएगा। तो बताओ, जो आपका डांसिंग रेजोनेंस होता है वह मोर स्टेबल होता है एक जनरल रेजोनेंस कार्बोकेटान पर, तो वह कार्बोकेटान इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये जो होगा मोर स्टेबल होगा और ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। ये होता है डांसिंग रेजोनेंस का कमाल। हम आपके साथ और कुछ क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाए इसमें मोर स्टेबल कौन है, तो मोर स्टेबल वो होगा जिसमें डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा। इसमें 3 साइक्लोप्रोपिल रिंग है, ये मोर स्टेबल होगा। फिर ये होगा, इसमें क्या है? 1 साइक्लोप्रोपिल रिंग है, तो मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटान वो होगा जिसमें डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा होगा। चलिए